जय श्री राधे कृष्ण। आज मैं आप सब लोगों के समक्ष अजामिल की कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कहते हैं कि भगवान अपने भक्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते और ख़ास तौर पर विपरीत परिस्थितियों में तो बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ते। वैसा ही अजामिल के साथ हुआ। अजामिल जो एक ब्राह्मण था, वह केवल जाति से ब्राह्मण था, परंतु जाति पालन एवं आचरण से उसमें ब्राह्मणों वाले कोई भी कर्म नहीं थे। उसने एक कुल्टा दासी के साथ विवाह रचाया और उस कुल्टा दासी को किसी भी तरह से न्याय अन्याय किसी भी परिस्थिति से संतुष्ट करने के लिए वह धन लाता था। अब उस कुल्टा दासी से उसकी कई संतानें थीं। पुराने कर्मों की वजह से उसने किसी प्रकार अपने सबसे छोटे वृद्धावस्था की जो सबसे छोटी संतान थी उसका नाम नारायण रख दिया और उस नारायण पर अपने प्राण न्यौछावर करता था। इसी प्रकार वृद्धावस्था निकट आती जा रही थी और अजामिल मरणोपरांत स्थिति पर आ गया। यमराज ने अपने कुछ पार्षदों को अजामिल के प्राण पखेरु के लिए भेजा। यमराज के पार्षदों ने जाकर अजामिल के सूक्ष्म शरीर को बांध लिया। भय के मारे अजामिल को सामने अपना पुत्र नारायण दिखाई दिया और अचानक ही अजामिल ने नारायण नारायण कह के भय के मारे नारायण नारायण स्तुति करने लगा, अर्थात अपने पुत्र को बुलाने लगा। इतने में ही नारायण के पार्षदों ने एक व्यक्ति की जो मरणशैया पर था नारायण नारायण कहते हुए सुना एवं उनके प्राण बचाने के लिए वे तुरंत वहां पर आ गए और यमदूतों को छिन्न भिन्न कर दिया। यम के जो दूत प्राण लेने आए थे वे हैरान हो गए कि ये कौन है, ये पार्षद कौन है, एवं उनसे पूछा तो उन भगवत पार्षदों ने उत्तर दिया कि तुम धर्म के सेवक हो और तुम इतना भी नहीं जानते कि जो प्रभु नारायण का स्मरण करे उसके प्राण नहीं लिए जाते। चाहे वह जाने अनजाने में, चाहे उसने अपने पुत्र को ही क्यों ना बुलाया, परंतु नारायण स्मरण तो किया। अब यम के जो पार्षद थे वे जाकर यमराज से पूछते हैं, पूरी व्यथा वहाँ पर सुनाते हैं कि इस प्रकार हुआ। तो यमराज ने आगे से उत्तर दिया, आगे से आप ध्यान रखिएगा कि जो भी किसी भी परिस्थिति में नारायण का नाम स्मरण करे, चाहे जाने में चाहे अनजाने में प्रभु का नाम स्मरण करे, उनके विग्रह की पूजा करे, उनके विग्रह को एक बार भी छू ले, उनके तीर्थ स्थल पर जाए, उस पार्षद को कभी भी मृत्यु नहीं प्राप्त हो सकती, वह सिर्फ मोक्ष का हकदायी होता है। इस प्रकार भक्त अजामिल को प्रभु नारायण ने जाने अनजाने में ही उस परिस्थिति से निकाला। इसीलिए कहा जाता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, भगवत नाम का स्मरण सदैव करें, भगवत चिंतन सदैव करें। जय श्री राधे कृष्ण।